हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं आप लोग ठीक व स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग कवर पेज में देख पा रहे होंगे कि यूपी बोर्ड का कक्षा 12 बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूं आप सभी के बीच में, जिसके अंदर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको 20 नंबर दे के तभी जाएंगे। यह रणनीति बैच की जो भी वीडियो आपके पास पहुंचती आ रही है उसको अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए, यानी वीडियो नंबर पहला, वीडियो नंबर दूसरा और वीडियो नंबर तीसरा। चलिए आज का जो प्रश्न है और जो हम लोग का टॉपिक है उस पर थोड़ा सा चर्चा की जाए। यहाँ पे ज्यादा ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है, आदिकाल के रचनाकार हैं या आदिकाल के रचनाकार कौन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप घबराइएगा मत। तो जो अभी क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। आदिकाल के रचनाकार हैं, पहला नरपति माल, दूसरा हजारी प्रसाद, तीसरा केशव दास और चौथा नाभा दास। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक सही है। सही ऑप्शन पर टिक करिए। चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नीचे सभी कमेंट चेक करता रहता हूं, जल्दी बताइए। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है नरपति नाल जी। नरपति नाल जी जो हैं वो आदिकाल के रचनाकार हैं। इस पॉइंट को एक बढ़िया सा नोट बनाइए और नोट बना के इस चीज को नोट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा आदिकाल, और आदिकाल लिखने के बाद डैश दीजिए। यहां पे आदिकाल लिखने के बाद यहां पे डैश देके लिख दीजिए नरपति, क्या नरपत लिख के उसके बाद इससे आप क्या करेंगे, हमेशा समझ जाएंगे कि आदिकाल के जो रचनाकार थे, जो भी लिखे थे वो कौन थे, नरपत जी थे। अगर आप कुछ इस तरीके से बना के रखेंगे अपनी चीजों को तो बहुत जल्दी लेना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर पहला मुक्ति शैली काल, दूसरा श्रृंगार काल, तीसरा चमत्कारी काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से केवल एक सही है। जरा सही ऑप्शन बताने का प्रयास करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट चेक करता हूं जा जाके, ठीक है, तो भर भर के कमेंट करिए मेरे दोस्तों जितना हो सके। चलिए ध्यान से देखिए, जो ये प्रश्न है आपका दूसरा, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। या रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो कैसे पढ़ा, किसने लिया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल ही मत घबराइएगा। प्रश्न का टाइप अलग हो सकता है बट मेरे भाई आंसर अलग नहीं हो सकता, आंसर एक ही होगा। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, जरा ध्यान से देखिए, वो है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो है वो रीतकाल का दूसरा नाम है। कुछ इस तरीके से भी आप इसे नोट करके रख सकते हैं, यानी जो श्रृंगार काल है हमारा वो रीतकाल का दूसरा नाम है। जरा इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर पहला 1954, दूसरा 1991, तीसरा 1959 और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सन वाइज ऑप्शन है आपका, यानी सन 1954 में हुआ था, या सन 1951 में हुआ था, या सन 1959 में हुआ था, या तो इनमें से कोई भी नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ही सही है। जरा सही ऑप्शन बताने का प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बताइए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1959 इसका सही प्रश्न है, यानी कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1959 में हुआ था। जरा इस बात को नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर चौथा, जरा ध्यान से देखिएगा। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, या हिंदी के प्रथम कवि कौन है, या हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है, या हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है। कुछ इस तरीके से अलग अलग प्रश्न आएगा, तो आप बिल्कुल ही मत घबराइएगा मेरे भाई। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले जाके वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए। मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूं रणनीति सीरीज के नाम से, जरा उसमें जाइए, आप अच्छी तरीके से वीडियो नंबर पहला दूसरा सबको वॉच करिए। और मैं इसी तरीके से आप सभी के बीच में कुछ अच्छी वीडियो कंटेंट लेके आता रहूंगा मेरे भाई। घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, जाइए कहीं भी मत। कुछ इसी तरीके से वीडियो आपके सामने मैं लेके आता रहूंगा सभी सब्जेक्टों के। आज हिंदी की चल रही है तो कल ही साइंस की चलेगी, तो परसों अंग्रेजी की चलेगी, यानी कहीं ना कहीं सभी की वीडियो मैं आप सभी के बीच पहुंचाता रहूंगा मेरे भाई। जो मैंने वादा किया है आपसे उस वादे से पीछे नहीं हटने वाला हूं मेरे भाई। यूपी बोर्ड का एक सम्राट खड़ा करना है आपको मेरे भाई, समझिए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो जरा देखिए। पहला ऑप्शन है सबरपा, दूसरा है लुइपा, तीसरा है
कन्हप्पा और चौथा है सरहप्पा। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक ऑप्शन। सर ऑप्शन तो बड़े अजीब टाइप के हैं भाई। ये उनके जो हिंदी के प्रथम कवि थे उनको माना जाता था, यानी उनका नाम था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सरहप्पा थे यानी सरहप्पा थे, ये जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि अगर कोई पूछा जाए तो बता देना भाई सरहप्पा जी हैं। ये आपका जीके भी तैयार हो रहा है साथ में, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर अगला है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या। ऑप्शन नंबर पहला 719, दूसरा 713, तीसरा 700 और चौथा 724। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक सही है। जरा सही ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिएगा। यानी बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? पहला 719, दूसरा 713, तीसरा 700 और चौथा 724। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कमेंट नीचे सबकी चेक करता रहता हूं। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, मैं सबकी कमेंट नीचे चेक कर रहा हूं एक एक करके। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 719 जो है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। अगर बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछे आपसे तो 719 बताना है मेरे भाई, कुछ भी तो नहीं बताना, 719। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला जो आपके स्क्रीन पे है, कामायनी रचना है। ऑप्शन नंबर पहला महादेवी वर्मा, दूसरा मोहन अवस्थी की, तीसरा जयशंकर प्रसाद की, या चौथा इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है मेरे भाई। सही ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए, जरा जल्दी बताएंगे तो बहुत मजा आएगा मेरे भाई। और जितना हो सके उतना मुझे प्यार दीजिए मेरे भाई, आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप उन अपने बड़े भाई छोटे भाई बहनों के पास भेज दीजिए जिन्हें कुछ हिंदी में नॉलेज लेना है यूपी बोर्ड का, जिन्हें कुछ कर दिखाना है, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, मेरा आपसे यही अनुरोध है। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कामायनी जो रचना है वो किसकी है जानते हैं आप? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना है। अगर आपसे पूछे कामायनी रचना का नाम बताइए, जयशंकर प्रसाद बताइएगा मेरे भाई। प्रश्न नंबर अगला आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 7वां, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर पहला महादेवी, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा कबीरदास। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक सही है। जरा सही ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिएगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, ऐसा भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि कौन लगा के पूछेगा तभी आप बता पाओगे। तो कौन ना भी पूछेगा तब भी चलेगा, ठीक है। और पूछ लिया तो भाई बल्ले बल्ले। चलिए जल्दी बताने का प्रयास कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में सबकी कमेंट को चेक करता हूं कौन क्या कमेंट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर तीसरा तुलसीदास जी जो हैं वो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तुलसीदास जी जो हैं वो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। मैंने बोला ना अभी आपको, एक आप नोट्स बनाइए, उसमें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, लाइन बाय लाइन नोट करते चले जाइए, ये आपको याद करने बहुत सरल होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप पहले से पढ़ चुके तो आप इससे प्रैक्टिस सेट करिए, आप प्रैक्टिस करिए इस पे, देखिए आपका कितना 100 में से 100 जाता है, सही गलत जाता है। मीन से बोलो, अगर 10 का प्रश्न है तो 10 में से आप कितना कर पाते हैं, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। रीति काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृत्ति है। पहला राज प्रसिद्धि, दूसरा श्रृंगारिकता, तीसरा नीति और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से केवल एक ऑप्शन सही है। जरा सही वाले ऑप्शन को टिक करिए, जल्दी बताने का प्रयास करिए। मैं नीचे सबकी कमेंट को चेक करता हूं भाई, कौन क्या कमेंट कर रहे हैं मैं सबका चेक करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रृंगारिकता जो है वो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृत्ति है। जो प्रवृत्ति है वो श्रृंगारिकता है सबसे महत्वपूर्ण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कबीरदास प्रमुख कवि हैं, जरा बताइएगा। ऑप्शन नंबर पहला निगुण भक्तिधारा, दूसरा सगुण भक्तिधारा, तीसरा प्रयोगवादी काव्यधारा और चौथा प्रतिवादी काव्यधारा। आपके पास 4 ऑप्शन है, जरा बताइएगा, सोच समझ के लगाइए कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई।
कि कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर स्टेटस लगाइएगा, और जहां जहां पे आपका सोशल मीडिया हो, यानी जहां जहां आप सोशल मीडिया में जुड़े हो वहां वहां पे आप एक बार जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को मेरे भाई। आपके लिए बस यही बहुत बहुत निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर पहला निगुण भक्ति धारा के जो है वो कबीरदास प्रमुख कवि हैं। निगुण भक्ति धारा के कबीरदास प्रमुख कवि हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला 2, 1, 3, 4। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा 4। जरा जल्दी बताइए कितने भेद होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काव्य के 4 भेद होते हैं। पूरे के पूरे काव्य के 4 भेद होते हैं। आपको बताऊं कि जो भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लेगा उसका 10 नंबर कहीं पे नहीं गया है, भले स्क्रीन पे 20 लिखा था। 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और जितना हो सके उतना मेरे भाई वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बार लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई क्या चीजें हैं, और शेयर तो आप जरूर एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, फटाफट के नाम से। जय हिंद, जय भारत।